देखो, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहले ना हमारे आसपास में जो केमिकल रिएक्शंस होता है हम सब उससे अवेयर है और अच्छे से अवेयर हैं, और आप देखे भी होंगे। जैसे जस्ट लाइक कि आप देखो कोयला को जलाओ, तो कोयला को जलाओगे तो कोयला का जलना, द बर्निंग ऑफ कोल इज ए केमिकल रिएक्शन, वो एक केमिकल रिएक्शन है ना। इवन हम लोग घर में गैस जलाते हैं तो गैस को जलाते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फूड जो हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसमें आपका आता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, और फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, अलग अलग नाम है केमिकल रिएक्शंस का। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आपका उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही है कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कि जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेगा और एक सिंगल चीज बनाएगा, कॉम्बाइंड करेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एकदम सिंपल पहचान है। कभी कभी एग्जाम में आपको देता है कि बहुत सारे रिएक्शन दे देगा और बोलेगा ना कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशंस की पहचान है कि आप रिएक्टेंट देखेगा ना तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, बट प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा। तो प्रोडक्ट एक 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 एक, बट रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइंड करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर CO2 से कंबाइंड करते हैं, जैसे वो चूना देखी होगी जो हम लोग पोचारा उचारा करते हैं, देखियो किसी घर में पहले वाइट जो आता था, तो उसको लेकर पानी में डालोगे ना तो देखोगे बहुत सारा एकदम बबल्स निकलेगा, एकदम हीट तरह का। तो सेम वैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग CO2 से रिएक्ट कराते हैं तो विग्रेसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और तेजी से रिएक्ट करने के बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें लॉस ऑफ हीट रिलीज होता है। उसी तरीके से आपका H2 और O2 कंबाइंड करता है, यहां पर शायद लिखे होंगे, हाँ नहीं लिखे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड करता है और कंबाइंड करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्बिनेशंस का मतलब ही हुआ क्या कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड करे और कंबाइंड करके एक सिंगल सब्सटेंस बना ले, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जस्ट इसका अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज कर गया, टूट गया, ब्रेक कर गया। तो अगर एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक कर जाए तो उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी अब वो किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज किया, ब्रेक किया, तो किसके प्रेजेंस में किया। अगर लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक किया, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ब्रेक किया, जस्ट लाइक आपका एग्जांपल है AgCl2, ठीक है ना। मान लीजिए हम यहां पे लेते AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये ब्रेक होता है Ag और Cl2 में, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा। उसी तरह से वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने का मतलब क्या होता है ना कि एक इस तरह से जार रहता है, उस जार के अंदर में वाटर रख देते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, इस तरह से दो रॉड लेते हैं, इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, और फिर इसको ऐसे करके टर्मिनल से जोड़ देते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे ना, वाटर देखो ये बीच में पानी है, दो इलेक्ट्रोड रखे हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तो वो ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करके दो चीज बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अब कहने का मतलब ये नहीं कि ये कैसे होता, नहीं होता। यहां पे वाटर ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक किया और किससे प्रेजेंस में किया, इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करवाए तो ब्रेक किया, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और इसको हम लोग पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, मतलब उसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ता है, जो हम अलग से बता देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे इसको अगर गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा।
लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो PbO। तो अगर किसी को अगर हम हीट करें और हीट करने के बाद अगर वो डिकम्पोज करे तो उसको कहेंगे थर्मो डिकम्पोजिशन। तो यहां पे आपको जो ये नजर आ रहा है ये सब एग्जाम्पल है किसका? थर्मो डिकम्पोजिशन का। थर्मो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद वो ब्रेक कर रहा है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा है तो डिकम्पोज कर रहा है। और ये क्या हो गया आपको, इसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। अब कहीं पे लिखा हुआ है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आइडेंटिफाई कीजिए, तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप रिएक्टेंट देखिए। रिएक्टेंट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिएक्टेंट कितना? एक। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट एक, डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक, ठीक ना। और इसको हीट चाहिए, जिस फॉर्म में मिलेगा उस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फोटो डिकम्पोजिशन, गिव एन एग्जांपल। तो पहले लिखना कि डिकम्पोजिशन दैट कैन बी हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl ब्रेक होके क्या बनाता है? Ag प्लस Cl2। यहाँ पे कुछ अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन भी दिया होगा जिसको आप बैलेंस कर लोगे, कल सिखाए ही है। तो ये आपको डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन समझ में आया ना। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको पढ़ना है, जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से करवाया जाता है। अभी फिलहाल सिर्फ आपको पढ़ना कि होता क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है और कितने तरह का होता है। तो आई होप कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करो तो किस में ज्यादा हीट रिलीज होगा, ज्यादा एनर्जी जो होगा ना किस में रिलीज होगा, कॉम्बिनेशन में कि डिकम्पोजिशन में? तो कॉम्बिनेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना। कभी कभी दोनों में कंपेयर करने पूछ देगा तो कंपेयर भी आराम से कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ना। कंपेयर मतलब क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन से तो ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। हाँ, रिएक्शन पूछता है कंप्लीट करने के लिए, तो रिएक्शन थोड़ा बहुत देख लेना। और नहीं तो डिकम्पोजिशन में से पूछता है, कोई एक टाइप दे देगा, जैसे थर्मो डिकम्पोजिशन दे देगा, बोलेगा कि डिफाइन कीजिए थर्मो डिकम्पोजिशन को और एक एग्जाम्पल दीजिए, या फोटो डिकम्पोजिशन को डिफाइन कीजिए और एग्जाम्पल दीजिए, या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन को डिफाइन कीजिए और एग्जाम्पल दीजिए। तो आप ये आराम से याद रखिएगा, उसमें भूलने वाली चीज नहीं है। फोटो मतलब लाइट, थर्मो मतलब हीट एंड इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हैव यू क्लियर? ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो यहां पे हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं अबाउट कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक है आपका कि सिल्वर क्लोराइड। एक्चुअली में जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का देखोगे ना, थोड़ा देर बाद इसको अगर हीट करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। दिया हुआ है, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। ग्रे आप जान ही रहे हैं। तो ये व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड आखिर ग्रे कलर का कैसे हो जाता है? तो ये जो कलर चेंज होता है एक्चुअली में क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करके क्या बना लेता है आपका सिल्वर और प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस। अब सिल्वर का कलर आप देखिएगा तो हल्का ग्रे कलर का ही होता है, सिल्वर कलर का। तो यहां पे क्या होता है कि ये डिकम्पोज कर जाता है। तो ये ग्रे कलर पहले तो क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, और व्हाइट कलर के बाद क्या होता है कि जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में गर्म होता है
तो गर्म होने के बाद जब ये ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने के बाद बनाता है सिल्वर, तो सिल्वर होने के कारण इसका जो कलर हो जाता है आपका ग्रे हो जाता है, Zr ग्रे। तो ये लिखा यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रीन इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन लाइट। वैसे ही आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, हम आपको बता रहे थे कि कैसे होता है, तो ये तो हुआ आपका फोटो डिकम्पोजिशन। कलर आप याद रखिएगा, कलर बहुत पूछता है कि जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा तो फिर कौन सा कलर का बनाएगा। देखो सबसे पहले अगर हमको वाटर को डिकम्पोज अगर करवाना है तो वाटर को डिकम्पोज करवाने के लिए सबसे पहले हम एक जार लेते हैं इस तरीके से, ठीक, और फिर इसके अंदर वाटर लेते हैं। ये नहीं कि प्योर वाटर ले लेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मिलाया जाता है। और फिर यहाँ पे 2 रॉड डालते हैं, इस 2 रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसे 2 रॉड डाल देंगे, इस 2 रॉड को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। इस जो जार लेते हैं ना इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। जो जार लेंगे उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। जो इसके अंदर पानी लिए हैं, वाटर या पानी का सॉल्यूशन, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इसके अंदर में जो लिया जाता है ना इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, और इसको कहा जाता है, पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो 2 रॉड लिया जाता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। इसमें क्या कहता है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल बनाया जाता है और एक को नेगेटिव टर्मिनल, और फिर इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। यहां स्विच मान लो लगा देते हैं ऐसे, ठीक। ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये नेगेटिव वाला। पॉजिटिव को हम लोग एनोड कहते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, ठीक है। अब ये पूरा अरेंजमेंट तैयार हो गया। उसका जैसे ही हम लोग यहां से स्विच ऑन करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। पहले बता चुके इसे प्योर वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा तब तक वो ब्रेक नहीं करेगा। तो वाटर में कुछ सॉल्यूशन मिला देते ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करे। तो जैसे ही हम लोग इसमें स्विच ऑन करते हैं तो जो वाटर होता है ना H2O, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास किए, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये ब्रेक होगा H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, मतलब ये हाइड्रोजन जाकर के कलेक्ट होना शुरू होगा इस वाले पे, यहां पे, और जो ऑक्सीजन है वो कलेक्ट होगा एनोड पे, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं, किसके प्रीजन से ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस, क्लियर। अब यहां पे जो गैस निकलता है ये हाइड्रोजन गैस है, यहां पे देखो ना हाइड्रोजन गैस, बबल निकलेगा। अब पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है, वाटर को ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने के बाद मान लो कि निकला H2O, तो H2 और OT। तो कभी कभी पूछता है ना, मतलब कैसे हमको पता चलेगा कि वहां हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है। तो क्या होता है ना कि जो यहां से गैस निकलता है उसके पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाओ, ठीक। उसका जैसे ही जाओगे ना तो वो पॉप साउंड के साथ जलता, ऐसे करके एक आवाज करता, पॉप साउंड उसको कहते, और उसके पॉप साउंड के साथ वो जलेगा। तो जो गैस पॉप साउंड के साथ जलता है वो हाइड्रोजन होता है। तो ये गैस यहां से निकलता है हाइड्रोजन, और इधर कलेक्ट होता है ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के पास अगर कोई जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाए तो पॉप साउंड के साथ जलेगा, दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो यहां पे इस तरीके से कंटिन्यू ये प्रोसेस चलते रहता है। इलेक्ट्रोलाइसिस सबमरीन उबमरीन पे इसका यूज किया जाता है हाइड्रोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए। लेकिन एक
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, महंगा प्रोसेस है। अब आप अपने घर में इसको नहीं बना सकते हैं, आप अपने घर में भी इसको अरेंजमेंट को तुम करोगे ना, तो वहां भी ये डिकम्पोज करेगा। लेकिन अब कौन इतना महंगा प्रोसेस का यूज करेगा? लेकिन ये लैबोरेटरी के अंदर में इसी तरीके से होता है। इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास करवा करके और उस वाटर को ब्रेक कर दिया जाता है। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो ये डिकम्पोज कर रहा है, इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर डिकम्पोजिशन में और भी पढ़िएगा, आप रीड कीजिए, बुक के अंदर बहुत सारी चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे कि दिया हुआ है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। ट्रायंगल मतलब हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो ये आपका बनता है CaO + CO2। इसको गर्म किए तो जब भी हम लोग कहता है कि डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, और ये जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंडस्ट्रियल पर्पस में काफी ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है? तो इसका यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने में। ठीक, तो ये तुम्हारा लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 बनता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? तो आप बोलिए कि सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, सीमेंट बनाने में। ठीक, उसके अलावा आपका बुक में दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, तो पेट के अंदर जाके वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है। आप तो खाना खाते हैं, तो आप खाना में क्या खाते हैं? हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज ही ना खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो दे स्टार्ट टू डिकम्पोज। तो वहां पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि वो ब्रेक होता है, और सिंपलर एंड सिंपलर एंड सिंपलर सब्सटेंस से ब्रेक होता है, जिसको ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उसको सेल में ले जाता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उस डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद आपको एनर्जी देता है। और इस होल प्रोसेस को हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं। तो रिस्पिरेशन भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना? रिस्पिरेशन भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आप उसको गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे हीट रिलीज होता है कि नहीं होता है? अगर आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद वहां पे हीट रिलीज होता है या नहीं होता है? तो देखिएगा वहां पे हीट भी रिलीज होता है। तो जहां पे हीट रिलीज होता है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। मतलब कि दो चीज होता है, जैसे डिकम्पोज किया, जैसे आपका फूड डिकम्पोज किया, तो फूड डिकम्पोज करने के बाद आपको एनर्जी दिया, साथ ही साथ वहां पे कुछ मात्रा में हीट भी निकलता है। तो जब हीट निकलेगा तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी इसी में से एक पार्ट आ जाता है। मतलब थोड़ा सा आप समझने के लिए इतना समझ लो ना, कि कभी भी कोई रिएक्शन हो और रिएक्शन के बाद अगर हीट रिलीज हो, मतलब हीट निकले, तो उसको तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। और इसमें आपका एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए, खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा पसीना उसीना चलने लगता है, एकदम गौर कियो, क्योंकि वहां पे हीट निकलता है। ठंड के मौसम में कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा ठंड लग रहा है तो भर पेट खाइए, इससे आपका शरीर जो है ना गर्म रहेगा। गर्म इसलिए रहेगा क्योंकि खाली पेट में ना आपका शरीर ठंडा पड़ जाता है, और जितना खाना खाइएगा तो वह शरीर के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, और जैसे ही आपका फूड डाइजेस्ट होगा, वहां पर फूड के डाइजेशन के बाद वो हीट रिलीज करता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है, वहां पे हीट रिलीज होता है, मतलब एक्स्ट्रा हीट जनरेट होता है। और कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं
जहां पे हीट की जरूरत पड़ती है। जैसे आप यहां देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ब्रेक करना है तो हीट यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। जैसे आप फोटोसिंथेसिस को ले लीजिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, वहां थोड़ी ना हीट को रिलीज करता, वो एब्जॉर्ब करता है। तो जहां पे हीट एब्जॉर्ब होगा एंडोथर्मिक, और जहां पे हीट रिलीज होगा एक्सोथर्मिक। एक्सो एक्स्ट्रा, एक्सेस, ठीक है ना। तो इन इफ एनी रिएक्शन इफ हीट इज रिलीज, रिलीज मतलब जहां से निकलेगा उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, और जहां पे हीट एब्जॉर्ब होगा उसको एंडोथर्मिक कहेंगे। सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट से ग्रे होता है। फिर आपका ये आपका हो गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इसी प्रोसेस को जिसमें कि एक इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन लिए उसको अगर हम ब्रेक किए और ब्रेक करने के बाद उसको डिकम्पोज किए, तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और ये जो डिकम्पोजिशन हुआ उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पे एक बार बुक को रीड कीजिएगा एनसीईआरटी का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है विथ एग्जाम्पल, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ना है आपको थर्मो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड थर्मो डिकम्पोजिशन। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इसको विथ एग्जाम्पल आप लिख करके लाइएगा। पहले आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल लिखना, फिर आप डिकम्पोजिशन लिखना, उसका टाइप लिखना। टाइप का सबसे पहले लिखना थर्मो डिकम्पोजिशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। फिर आपको लिखना इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, एंड फोटो डिकम्पोजिशन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम में आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जो डाउट होगा कल हम और आगे डिस्कस करेंगे।